वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। 2.6 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, यूज़ द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे पास जो इसने दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x-1, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको आपने डिवाइड करना है x+1 के साथ। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने लेट करना है आपने कि जो आपके पास ये है x+1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको आपने 0 के इक्वल करना है। अब आपके पास जो 1 है ये इस तरफ प्लस है, तो इस तरफ आगे क्या होगा, ये -1। ठीक है। इसके बाद अब हमने इसका जो है हमारे पास जो कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना है। अब जैसे कि आप हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यूज़ जैसे आप निकालते थे, इसके अंदर भी आपने इसके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना है, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ को नहीं लिखना आपने यहाँ पे। तो अब ये एक्स स्क्वायर है, 1x² है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। ठीक है। उसके बाद 7x है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 7। उसके बाद है -1, इसको थोड़ी स्पेस दे के लिखना है। ठीक है। ये 1 था आपके पास, इसलिए 1 आ गया। इसके बाद ये 7x था, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं। 7x था, तो इसलिए यहाँ पे हमने 7 को अलग कर लिया। इसके बाद -1 था, तो यहाँ पे हमने -1 को अलग कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये -1 के साथ। जो आपके पास लेट करके जो आपके पास आंसर आया था सॉल्व करके, वो आपने उसके साथ आपने डिवाइड करना है। अब जो 1 आपके पास है ये, तो ये 1 एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 -1। ठीक है। अब 7 में से 1 को आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 6। ठीक है। अब इस -1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो आंसर क्या आएगा, -1 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास -6। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये लास्ट वाली वैल्यू से पहले आपने जो है ऐसे लाइन लगानी है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -7। ठीक हो गया। अब आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन का जो है मैं आपके पास यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ आपको, जो इसका क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से आपने स्टार्ट करना। देखिए ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। जैसे जैसे वैल्यूज़ आपके पास बढ़ती चली जाएंगी वैसे ही एक्स की पावर बढ़ती चली जाएगी। ये आपके पास कांस्टेंट, ये एक्स की वैल्यू। अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ होती तो पहली वैल्यू आपके पास इस साइड से, राइट साइड से, पहली वैल्यू आपके पास क्या होती, क्वेश्चन कांस्टेंट। दूसरी आपके पास क्या होती, एक्स की। और तीसरी आपके पास क्या होती, एक्स स्क्वायर की होती। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये लिखेंगे, ये आपके पास एक्स है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x+6। ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है इसका। और इसका जो रिमाइंडर है आपके पास वो क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आपके पास होगा ये वाला जो लास्ट में आपने लिखा है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आगे क्वेश्चन आपके पास से पार्ट नंबर 2 है इसका। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 4x⁻3, आगे आपके पास -5x + 15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x+3। ये क्वेश्चन आपके पास, इसको अब आपने देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। कोई पैटर्न है सेम, तो कोई भी यानी कि इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। तो अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम इसका लिख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही आप उतारोगे यहाँ पे 4x⁻3 -5x + 15 ब्रैकेट में, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे x+3, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने लेट करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपने लेट किया था, यहाँ पे भी आपने लेट करना है। जो डिवाइड से आगे वाली वैल्यू इसको आपने 0 के इक्वल करना है। x+3 = 0। अब ये +3 इस तरफ आगे क्या होगा, -3। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसके आपने कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना है। तो ये आपके पास x⁻3 है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4। अच्छा, एक चीज़, जब आप ये कोफिशिएंट्स लिख रहे होगे तो आपने इसको डिसेंडिंग फॉर्म की में ही लिखना है। अब देखिए जैसे आपके पास 4 है, 4 आपने लिख लिया, x⁻3 थी। अब x⁻3 से जो छोटी वैल्यू आपके पास क्या होगी, x⁻2, जो कि यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है। मिसिंग की वजह से आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0।
जो वैल्यू आपके पास मिस होगी, देखो ना एक्स की 3 और एक्स के दरमियान एक्स की 2 मिस है, वो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, उसकी जगह पे 0 लिख लेना है। ठीक है, आगे आपके पास क्या है, यहाँ पे -5, आपने यहाँ पे -5 लिख लिया, आगे क्या आपके पास 15। ठीक है, अब ये एक्स की पावर 3 की वैल्यू, ये एक्स की पावर 2 की है, ये एक्स की है, और ये आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, डिवाइड आपने करना है किसके साथ, -3 के साथ। ये एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास है यहाँ पे 4 नीचे आ गया ऐसे ही। अब इसके बाद 4 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -12। अब 0 में -12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -12 ही आएगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 36। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 31। ठीक हो गया, फिर इसके बाद जो 31 आंसर है इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो आपके पास क्या आएगा, -93। क्या आएगा, -93। अब मैंने बताया था आपको कि लास्ट वाली वैल्यू को लिखने से पहले जो है ना आपने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। अब 93 में से 15 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 78। अब आपके पास जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, आपके पास इसका जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास होगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्स की है और ये एक्स स्क्वायर की है, तो क्या लिखोगे, 4x², आगे क्या आएगा -12x, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 31। ये आपके पास कांस्टेंट, ये एक्स की वैल्यू और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास जो रिमाइंडर था वो क्या आ जाता है यहाँ पे, रिमाइंडर जो इसके बाद आएगा यहाँ पे माइनस रिमाइंडर, ये है आपके पास -78। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइड से आगे वाली वैल्यू जो है उसको 0 के इक्वल करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है, अब इसको हमने लेट करना है, लेट आपके पास यहाँ पे आएगा x-2 इज इक्वल टू 0। अब ये -2 इस तरफ आगे क्या होगा, +2। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट्स को आपने अलग कर लेना, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, x की पावर 3 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 x की पावर 2 है तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, 1। आगे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे -3 और ये 2। ये तरतीब से ही थी, पहले आपके पास x की पावर 3 थी, फिर x की पावर 2 है, फिर x है, और फिर आपके पास कोफिशिएंट कोफिशिएंट कह रहा हूँ सॉरी, कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, किसके साथ सॉल्व करोगे आप, 2 के साथ। ठीक है, ये एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। अब 2 में 1 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने तो 6 आएगा, 6 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3। अब इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 6। फिर मैं बताता चलो कैसे किया मैंने, ये एज इट इज़ ही नीचे उतारा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आंसर आ गया, दोनों को प्लस करके आपने यहाँ पे आंसर लिखना है, 3 आ गया। अब 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 आएगा। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर 3 आएगा। अब ये 3 ने दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है 6। ठीक है, 3 को 6 में 2 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 8। तो अब आपके पास जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन आपने देखना है कि क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये जैसे कि मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है सबसे पहली वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये आपके पास है कांस्टेंट, ये आपके पास x की वैल्यू और ये आपके पास एक्स स्क्वायर की है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x² प्लस 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा इसके बाद आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आपके पास, रिमाइंडर आपके पास ये लास्ट वाली वैल्यू आपके पास इसकी रिमाइंडर है। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आगे आपके पास पोलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है कि आपने h की वैल्यू को फाइंड करना है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। अब आपके पास ये इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन तो ये इसे हम नहीं कहेंगे क्योंकि इज इक्वल 0 नहीं है, ये आपके पास पोलिनोमियल वैल्यू दी हुई है, ये पोलिनोमियल की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, इसको आपने डिवाइड करके जो है सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग इसे आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसको आपने जो है एच के लिए सोल्व करना है। ठीक है,
यहाँ पे आपने इसको जो डिवाइड करना है वो 3 के साथ करना है, क्योंकि 3 इज़ द ज़ीरो। अब ये उसने पहले से ही निकाला होगा कि जैसे कि आप x की वैल्यू को निकालते थे, x को लेट करते थे आप, जो डिवाइड से आगे वाली वैल्यू थी उसको आप लेट करते थे कि 0 के इक्वल, ये ऑलरेडी ही 0 है, ठीक है। यानी कि इसको पहले से ही वो बताया हुआ कि आपके पास आंसर है। अब आपने इसको सॉल्व करना है जस्ट। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये आपके पास है 2x की पावर 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। इसके हम जो है इसके कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास है -3h। एक्स स्क्वायर आपने नहीं लिखना, बाकी आपने वैल्यू को लिखना है यहाँ पे। अच्छा, ये x की पावर 3 थी, ये x की पावर 2 थी, अब इससे आगे x होना चाहिए था जो कि नहीं है। मिसिंग की वजह से आप यहाँ पे क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, ठीक है, 0। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 9। ये चीज़ आपने याद रखनी है, 0 लाजमी लगाना है। जो अगर आपके पास कोई वैल्यू मिस है उसकी जगह पे आपने क्या लगाना है, 0 लगाना है। अगर नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने इन क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपके पास आपने जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, 3 से करना है। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ ही नीचे आएगा 2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। अब 6 में, और यहाँ पे ख्याल रखना है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जो है ना इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि 9 आंसर निकाल देते हैं। ये बात जो है बिल्कुल गलत है कि ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी होंगी। ये आपके पास देखिए ये h के साथ है, ये सिंपल है, तो 6 ऐसे ही आएगा, -3h आएगा साथ आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो ऐसे ही आएगा। अब आगे आपने क्या करना है, अब फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 18, माइनस का साइन, आगे 3 को 3h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 9h, ठीक हो गया। अच्छा, अब 0 में जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये ऐसे ही आपके पास आ जाएगा नीचे। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब जो ये आंसर आया इसको फिर आपने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 54। 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 54। अब इसके बाद 3 को जब हमने मल्टीप्लाई करना 9 से तो आंसर आएगा आपके पास 27h, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखना है कि 54 ने 9 से प्लस होना, कभी इसके साथ प्लस करे, इस बात का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना, तो यहाँ पे क्या आएगा 63 -27h। जैसे कि आप पहले भी आप लास्ट वैल्यू लिखने से पहले लाइन लगाते थे, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, लाइन ही लगानी है इसकी भी। अब इसके बाद आगे देखो कि ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आप लिखोगे 63, इसको आपने 0 के इक्वल कर लेना है। ये जो रिमाइंडर था आपके पास इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 0। अब ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 63 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 27h, ठीक हो गया। अभी 27 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पे क्या आएगा 27 इज इक्वल टू h, ये डिवाइडेड बाय 27 होगा। अब इसको हमने जो कट करना है वो 9 पे करना है। 9 7 जार 63 और 9 3 जार 27, तो क्या आंसर आएगा 7/3 इज इक्वल टू h। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इससे आगे आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है। अब ये कह रहा है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आगे पॉलिनोमियल दी हुई है आपको। अब आपने इसके अंदर भी आपने z की वैल्यू को ही फाइंड करना है। इस पूरी पॉलिनोमियल के जो आपके पास कोफिशिएंट्स उसको आपने डिवाइड किससे करना है, 1 से करना है। पहले क्वेश्चन में आपने 3 से किया था, इसके अंदर 1 से करना है। तो चलें इसके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। आगे x की पावर 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा -2h। अब यहाँ पे भी ख्याल रखना है, आपके पास x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x होना चाहिए था जो कि नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0। आगे क्या आएगा यहाँ पे कांस्टेंट 11 जो था आपके पास, ठीक है, 11 आ गया। अब आपने इसको डिवाइड किससे करना है, इसको आपने डिवाइड करना है 1 के साथ, क्योंकि 1 आपके पास लिखा हुआ था। अब इसको एज इट इज़ ही आपने नीचे उतारना है। ख्याल रखना है कि पहली वैल्यू एज इट इज़ ही नीचे आ जाती है, इसको डिवाइड नहीं करते आप। अब जब ये नीचे आ जाती है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। अब 1 में 2h तो ऐड होगा नहीं, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 1 - 2h ऐसे ही उतार लेना है आपने नीचे। इसके बाद अब आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास -2h, ठीक है, 1 - 2h ऐसे ही आ जाएगा। अब 0 में इसे ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा आपके पास 1 - 2h। अच्छा, अब 1 को फिर इससे आपने मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा 1 - 2h, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये लास्ट वाली वैल्यू लिखने से पहले आपने लाइन लगा लेनी है।
इन दोनों को आपने प्लस करना, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 2h, ये आपके पास आ गया। अब इसको आपने 0 के इक्वल करना है, यहाँ पे आपको आप लिखोगे यहाँ पे 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब ये 2h इस तरफ डिवाइड माइनस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल टू 2h। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h। अब 12 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 6 इज इक्वल टू h। ये आपके पास h की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपके पास है -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपके पास पॉलिनोमियल ये आपको दी हुई है। अब आपने इसको डिवाइड किससे करना है, -1 से करना है। इसके कोफिशिएंट्स को आप सबसे पहले लिखोगे, ये 2x की पावर 3 है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 2। इसके बाद आपने देखना है कि x की पावर 3 है, ये x है, x की पावर 2 मिस है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 0। अब इसके बाद यहाँ x की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे आएगा 5h माइनस क्या आएगा यहाँ पे 23। थोड़ी स्पेस देके आपने लिखना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है -1 के साथ। ये 2 एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -2। 0 में -2 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा -2। अब -2 को -1 से आपने मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। इस बात का ख्याल रखना है कि साइन का, कि यहाँ पे साइन जो है हल्की सी भी साइन की मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक हो गई तो समझिए क्वेश्चन आपका टोटली रॉन्ग होगा। ये -1 है, ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। अब ये दोनों ऐड नहीं होंगी, इन्हें ऐसे ही लिख लेना, 2 ऐसे आएगा प्लस 5h लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने -1 को इससे मल्टीप्लाई करना, आपने -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -2। आगे प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा माइनस। आगे 5h को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5h, ठीक है। अब आपने जो आपने लास्ट वैल्यू लिखनी है, आंसर निकालना है जब इसका, तो इसके से पहले आपने लाइन लगानी है क्योंकि आपके पास रिमाइंडर है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, यानी कि दोनों माइनस की इकट्ठी होंगी, तो आंसर क्या आएगा आपके पास -25। आगे क्या आएगा -5h, ये आपके पास आ गया। इसको आपने 0 के इक्वल रखना है, यहाँ पे क्या आएगा -25 - 5h इज इक्वल टू 0। अब ये -5h इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो यहाँ पे आपके पास -25 इज इक्वल टू 5h। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, यहाँ पे -25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू h। -25 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा -5, ठीक है। h, ये आपके पास जो है आपके h का आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब ये कह रहे हैं कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए आप इसे सॉल्व करो। अब क्वेश्चन आपके पास है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहा है कि ये जो आपके पास 1 and 3 है ये आपके पास रूट्स हैं, यानी कि इनके साथ आपने इसे इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसे फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके पास रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स को इस्तेमाल करके आपने इस क्वेश्चन को मज़ीद जो है वो सॉल्व करना है। तो इसके हम सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका क्या लिखेंगे, अब इसके कोफिशिएंट्स को लिखना है। अभी x की पावर 4 है, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 1x की पावर 4 है तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। अब यहाँ पे देखो ये x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 है, तो x की पावर 3 यहाँ पे मिस है तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 0। अब इसके बाद है -10 x का स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू तो आपने लिखते नहीं है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसके बाद x आना चाहिए था, x जो कि यहाँ पे मिक्स है, तो यहाँ पे मिस होने की वजह से यहाँ पे क्या लगाओगे 0। अब इसके बाद लास्ट में आपके पास 9 था, ये आपने 9 लिख दिया। अब देखिए ये आपके पास x की पावर 4 की वैल्यू है, ये x की पावर 3 की वैल्यू है, ये x की पावर 2 की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने इसको क्या किससे डिवाइड करना है। अब आपके पास जो रूट्स थे वो कौन कौन से थे, 1 and 3 था। सबसे पहले आप 1 से डिवाइड करोगे, ये 1 ऐसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा 1। 0 में 1 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। अब इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। अब -10 को जब हम सॉल्व करेंगे, -10 है आपके पास +1 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -9। -9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -9। 0 में जब -9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -9 ही आएगा। फिर अगेन आपने इससे मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, तो आंसर फिर क्या आएगा यहाँ पे
-9। अब -9 और +9 जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखनी है कि अब आपके पास दो रूट दिए हुए थे। कौन कौन से रूट्स दिए हुए थे? एक आपके पास 1 था और दूसरा आपके पास क्या था? 3 था। पहले आपने 1 से कर लिया, जो आंसर आया उसी आंसर को आपने अब किससे करना है? 3 के साथ सॉल्व करना है। अब जैसे आप करते थे सिंपल, जो सॉल्व करना है आपने वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया था। ठीक है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आपके पास आंसर आया था पहले सॉल्व करके, जो आंसर आया आपके पास, इसी आंसर को अगेन आपने दूसरे रूट के साथ करना है। दूसरा रूट आपके पास 3 था। अब 1 एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा आपके पास। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। 1 में 3 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 12। 12 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 9। 9 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 0। ठीक है। याद रखना आपके पास जो भी लास्ट में आंसर आए उसकी जगह पे आपने क्या लिखना है? उसकी लाइन लगा के आपने यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। और जो आपके पास ये रूट्स दिए हुए हैं इनका आंसर हमेशा यहाँ पे लास्ट में 0 ही आना चाहिए। अब आपने क्या करना है? अब जो ये आपके पास वैल्यू है इसको आपने 0 के इक्वल करना है। अब देखो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपके पास x की वैल्यू और ये आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब आप क्या लिखोगे? ये 1x स्क्वायर है तो आप यहाँ पे x स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है। आगे +4 है, इसके साथ x लिखोगे 4x। आगे क्या लिखोगे? +3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 0। ठीक हो गया। अब ये आपके पास है। अब ये जो आपके वैल्यू दी हुई है इसका आपने फैक्टर बनाना है। ठीक है। फैक्टर कैसे बनेगा? ये 3 है आपके पास। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे शराइत लिख लेते हैं हम कि सॉल्व करने से पहले हमने कौन कौन सी शराइत को पूरा करना है। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर। इसके बाद आगे आपके पास क्या है? यहाँ पे 4x। ये आपके पास जो अभी आपने फैक्टर बनाने हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से आपके पास ये आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आपने देखना है कि आपका फैक्टर छोटा बनना है या बड़ा बनना है। आप इस साइन को देखोगे, अगर ये साइन आपके पास प्लस का है तो आपका फैक्टर जो बनेगा वो छोटा बनेगा, यानी कि इस 4 से छोटा बनेगा। ये 4 जो लिखा हुआ है इससे छोटा बनेगा। अब इसको कैसे छोटा करेंगे हम? अब ये 4 है तो इससे छोटा 3 है ना, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 को 1 अगर हम कम करते हैं 4 में से तो हमारे पास 3 आता है। जितना कम करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे और जो कम करके आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3। अब आप देखो ये हमारी दोनों शर्त को पूरा करता है। जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आंसर आता है। 3 में 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 4 आंसर आता है। दोनों शर्त पूरी होती है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर ऐसे ही। अब यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज ही नीचे आएगा। अब दोनों में से जो बड़ी वैल्यू, जो फैक्टर बड़ा था आपके पास, उसको आपने लिखना है। 3x बड़ी वैल्यू आपके पास वो आपने लिख ली। यहाँ पे प्लस का साइन है, 1 तो आपने लगाना नहीं, यहाँ पे x लिखोगे। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे साइन लगाते हुए अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे तो प्लस ही है इसलिए प्लस ही आएंगे, लेकिन अक्सर कभी यहाँ पे माइनस भी हो तो आपने जब भी आपने छोटा फैक्टर बनाना है जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन आपने यहाँ पे दोनों के साथ लगाना है। तो ये मैं पहले जो है एक्सरसाइजेज जो मैंने की हैं उनमें भी आपको मैंने बताया था, तो फिर मज़ीद आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है +3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या आएगा? x कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से x माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? यानी कि कॉमन, माइनस करने से मुराद कॉमन है। कॉमन ले लिया तो अब x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया। प्लस अब आपके पास 3x है। 3x को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3। अच्छा इसके बाद आगे क्या लिखना है? प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 कॉमन लोगे। जब कुछ भी कॉमन हो तो आप 1 कॉमन लेते हैं यहाँ पे। अब 1 को जब x से डिवाइड करोगे तो x ही आंसर आएगा, आगे प्लस का साइन है। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आंसर आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उस वो आपके पास कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास x+3 जो था वो आपके पास कॉमन आ गया। अब जो ये वाली तो कॉमन आ गई, इसके साथ ये तो कट होगा तो पीछे आपके पास x रह गया, इसको ब्रैकेट में लिखना है आपने, प्लस का साइन है। आगे वैल्यू इसके साथ कट होगा तो पीछे क्या रहा आपके पास? 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब इसको भी 0 के इक्वल करना है आपने, x+3 इज इक्वल टू 0 और आगे क्या आएगा? x+1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? इसके बाद आगे x इज इक्वल टू ये +3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा। अब ये +1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यही आपका आंसर था। आपके दो फैक्टर तो पहले से ही थे आपके पास रूट, यानी कि अब आपका आंसर क्या आया? एक देखिए -3 आया आपके पास आंसर आपका, एक -1 आया आपके पास आंसर, एक 3 आया और एक 1 आया जो आपके पास आपके
आंसर थे। 2 रूट्स तो आपको पहले से ऑलरेडी दिए हुए थे और 2 ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इससे आगे अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट नंबर 2 है। तो ये आपके पास कह रहा है कि 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आगे इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन को आपने इन रूट्स को यूज़ करके जो है सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन के अंदर 1 और 3 से डिवाइड किया था, वैसे ही अब आपने 3 और -4 से डिवाइड करना है। तो पहले इसके कोफिशिएंट्स को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट है, 1 लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2, x की पावर 3 था इसलिए 2 ही लिख लिया। अब यहाँ पे -13 है क्योंकि x की पावर 2 है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आएगा, -14, और इसके बाद आगे लास्ट पे क्या है, 24, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ था, यानी कि x की पावर 4 की जगह पे आपने 1 लिखा है, 2x की पावर 3 की जगह पे आपने 2 लिखा है। आगे -13 x की पावर 2 के साथ आपने यहाँ पे 13 लिखना है। आगे यहाँ पे -14 x की जगह पे आप -14 लिखोगे और 24 की जगह पे आप 24 ही लिखोगे। याद रखना है कि यहाँ पे जब आप ये कोफिशिएंट लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने x नहीं लिखना। अगर आप x लिखोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किसके साथ डिवाइड करोगे, पहले आपने इसको डिवाइड करना है 3 के साथ। तो 1 एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा आपके पास। अब 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5। अब जो आंसर आया इसको 3 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आएगा 15। 15 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। अब 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6, ठीक है। अब -14 में से 6 को माइनस करेंगे तो -8 आंसर आएगा। अब -8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -24। अब यहाँ पे 0 रह गया। अब अगेन आपने किससे डिवाइड करना है इसको। अब जो आपके पास दूसरी वैल्यू थी वो आपके पास थी -4, ठीक है। ये 1 एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, 1 ऐसे ही आ गया। अब -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आएगा -4, ठीक है। 5 में से आप -4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -4। -4 में से 2 को जब आप माइनस करोगे तो -2 आंसर आएगा। अब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8। ये 10 नहीं है, याद रखना, ये आपके पास माइनस था। अब यहाँ पे आपके पास -8 और +8 दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। अब आपके पास क्या रह गया, 1, 1 और -2। ये आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास x² की वैल्यू है, याद रखना है आपने। अच्छा, अब आपके पास जो वैल्यू थी यानी कि 1, 1 और -2 था, तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये x का स्क्वायर आ जाएगा 1 की जगह पे, और 1 की जगह पे, दूसरे 1 की जगह पे आप x लिखोगे और -2 ऐसे ही आ जाएगा, = 0 करने। अब इसका भी आपने जो है ना फैक्टर बनाना है। माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा। पहले शराइत लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। शराइत क्या होंगी इसकी, अब देखो आपके पास फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2x का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया क्या, पहला आपके पास फैक्टर, पहली शर्त ये आ गई, और दूसरा आपके पास जो सेंटर में लिखा है वो है। तो यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए और ये प्लस या माइनस करने से आना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा, यानी कि दरमियान में 1 लिखा हुआ आपके पास सेंटर में। तो अब यहाँ पे 1 से आगे क्या आता है, 2 आता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो 2 में से, देखो ये 1 है, कितना बढ़ा है तो 2 आया, 1 जितना बढ़ा है वो यहाँ पे लिखा है। आगे जो बढ़ा के आंसर है उसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 2 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यही आपका फैक्टर बनेगा, क्योंकि 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आंसर आता है ना। अब 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आएगा, ठीक है, यानी कि 1 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू वो आपने यहाँ पे लिखनी है 2x, जो इसका वेरिएबल है वो यही आएगा आपके पास। अब यहाँ पे साइन जो आपने लगाना है, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन लगेगा। यहाँ पे माइनस का साइन था, 2 ऑपोजिट साइन आएंगे आपके पास। बड़ी वैल्यू के साथ तो यही साइन आएगा, जो छोटी वैल्यू आपके पास होगी उसके साथ इसके ऑपोजिट साइन लगेगा यहाँ पे। अब छोटी वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे x आएगा, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 = 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x² में से x को माइनस किया तो क्या रह गया आपके पास, x रह गया। प्लस का साइन आगे 2x को x से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2
आगे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो माइनस का साइन आएगा और 1 कॉमन आएगा आपके पास, ठीक है। जब x को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x प्लस 2, ये कॉमन है आपके पास। तो अब आपने जब ये कॉमन निकाल लिया, ये तो इससे कट होगा तो पीछे क्या रहा आपके पास x, माइनस का साइन, आगे ये इससे कट होगा तो पीछे क्या रहा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको भी 0 के इक्वल करोगे और इसको भी आप क्या करोगे 0 के इक्वल करोगे। अब ये +2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -2। अब ये -1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +1। अब आपके पास जो आपके आंसर हैं वो कौन कौन से हैं, दो तो ये आंसर हैं आपके पास -1 और -2 और 1 आ गया आपके पास। और आगे जो आपके पास दो फैक्टर जो दिए हुए थे आपके पास 3 और -4, ये चारों ही आपके आंसर है। ठीक हो गया, ये आपके आंसर थे। इसके साथ ही आपका जो है जो स्मार्ट सिलेबस का जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हुआ। और जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.6 में। इसके साथ ही 2.6 कंप्लीट हुई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।